हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से नया ब्लॉग लेकर आपके लिए। तो देखिए, ये कल का ब्लॉग है। कल थी दिवाली, और वैसे दिवाली तो आज भी है। और आज सोमवार और मंगलवार की दिवाली मना रहे हैं। कहीं सोमवार की मना रहे हैं, कहीं मंगलवार की मना रहे हैं। तो हमने तो वैसे कल ही मना ली थी दिवाली, पर आज भी लगभग 6 बजे, पौने 6 बजे तक ही रहेगी दिवाली। तो इसी वजह से आज सुबह ही हमने मतलब जो छोटी सी एक रंगोली भी बनाई थी और पूजा वूजा कर दी थी, और कल हमने पूरी ही दिवाली मनाई थी। तो कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। मैंने ये ब्लॉग कल का है, और कल काफ़ी सारा काम हो गया था। सभी समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। पूजा का भी काम होता है। और फिर मैंने घर पर बाहर से मिठाई नहीं मंगाई थी, क्योंकि मुझे घर पर ही मिठाई बनानी थी। बनानी तो मुझे परसों थी, संडे को, पर मैं उस दिन बना नहीं पाई। उस दिन भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, और तो फिर मैंने सोचा मैं कल ही बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने मंडे को ही, दिवाली वाले दिन ही मैंने मिठाई बनाई थी। और मिठाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये दूध। और दूध लगभग ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है, और दूध लेने के बाद इसे मैं धीरे धीरे चलाती जा रही हूँ, और बाकी के सारे काम भी मैं निपटाती जा रही हूँ इसी के साथ। मैंने सोचा कि चलिए, काम तो ज़्यादा है ही, पर आपके साथ थोड़ा सा ब्लॉग शेयर कर दिया जाए। तो मेरे मन ने कहा, तो मैंने वो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, इसी के साथ मैं ना थोड़ा थोड़ा दूध को चलाती जा रही थी। मैंने इसमें पहले थोड़ा सा घी लगा लिया था देसी, जिससे कि ये अगर दूध चिपकता है तो वो आसानी से छूट जाता है। क्योंकि जब हम खोवा बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जलता है साइड से, और चिपकता भी है। तो अगर हम घी ना लगाते हैं तो उससे वो मतलब छूटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसीलिए अगर हम घी आसपास लगा लेंगे तो चिपकता तो है ही वो, पर आराम से छूट भी जाता है। तो इसी के साथ मैं इसे चलाती चलाती जा रही हूँ। और ये लगभग मैंने सोचा कि आधे किलो के लगभग तो निकलेगा ही है। तो अब देखते हैं कितना निकलेगा इसमें। और मैं इसे धीरे धीरे ऐसे ही चलाती जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर अगर इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो एक तो ये ऊपर आ जाता है, और फिर नीचे भी लग जाता है, तले में भी जल जाता है। तो उससे मतलब परफेक्ट हमारा खोवा बनकर नहीं तैयार होता है। तो इसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए इसे लगातार मैं चलाती जा रही थी। और अब देखिए, मेरा ये परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है मावा। और मैं सारे के मतलब रसगुल्ले नहीं बनाऊंगी, मुझे 2 मिठाइयाँ बनानी हैं। तो एक तो कटोरी में मैं अलग निकाल कर रख दूंगी। और रसगुल्लों के लिए मतलब काले जामुन के लिए थोड़ा सा टाइट होता है मावा, तभी परफेक्ट बन पाते हैं। तो पहले तो मैं मैदा डालकर बनाती थी काले जामुन, गुलाब जामुन जो बोलते हैं। और फिर आज मैं अलग तरीके का सोचा है कि मैं अलग तरीके से बनाकर दिखाती हूँ, और देखती हूँ। वैसे मैंने पहले बनाई भी नहीं है इस तरीके से। तो देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा मतलब गाढ़ा मावा चाहिए होगा। तो मैंने जो आधा है वो अलग निकाल कर रख दिया था। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था जैसा इसमें आपको दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसे लगभग थोड़ी सी देर 10-15 मिनट के लिए और इसे ऐसे ही पकाऊंगी, और जिससे कि ये एकदम गाढ़ा हो जाए और घी छोड़ दे एकदम से। तो पर घी छोड़ने के लिए ये चलाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये लगातार ही चलाना पड़ेगा, तभी ये मतलब अच्छा परफेक्ट गाढ़ा हो पाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये इसी तरीके से चलाना है, और वरना ये बहुत जल्दी चिपक रहा था। तो मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी इसके लिए। तो देख सकते हो, देखिए, मेहनत करते हैं तभी कुछ मिल पाता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। बिना मेहनत के तो पानी भी पेट में नहीं जाता है, मुंह में नहीं जाता है। तो देखिए, मेहनत के हाथ ही हर चीज़ होती है। तो इसीलिए, और मुझे गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि ना मौसम में थोड़ी गर्माहट आ चुकी है। और किचन में काफ़ी देर 2-2.5 घंटे मैं खड़ी रही। तो 2-2.5 घंटे आप लोग समझ सकते हो, तो उसमें गर्माहट हो गई थी किचन में काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर भी रही थी सारे काम को, और मुझे पूजा की भी तैयारी करनी थी साथ में। और ये एक कटोरी भर के मैंने अलग निकाल कर रख दिया है। इसकी मैं अलग मिठाई बनाऊंगी कोई दूसरी। और जो कढ़ाई में मावा है उसको, ये देखिए, मैंने ऐसा निकाल के रखा है। और जो कढ़ाई में मावा है वो इससे
थोड़ा और गाढ़ा है। तो क्योंकि मुझे ना रसगुल्ले बनाने हैं, काले जामुन जो बनाने हैं, तो उसके लिए गाढ़ा चाहिए होगा। तो देखिए मैंने थोड़ा उसे दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा ये हल्का सा लग गया था उस मावे को दिखाने के चक्कर में। तो इसे मैं खुरच खुरच के ही मतलब एकदम से सही कर लूँगी, मेश कर लूँगी इसी कढ़ाई में। और इसी कढ़ाई में ही मैं मेश करूँगी कि और बर्तन में नहीं पलटूँगी, क्योंकि इसमें अच्छे से मैं निकाल लूँगी। और इसमें मैंने घी लगा दिया था ना, तो इस वजह से आसपास थोड़ा कम चिपका है, ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। तो इसी में मैं करूँगी। और ऐसे करके मैंने इसे मतलब गाढ़ा कर लेना है, काफ़ी सारा गाढ़ा किया मैंने। और देखिए अब ये परफेक्ट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अब ये परफेक्ट हो गया है। इसी तरीके से गाढ़ा कर लेना है। अगर आप भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। तो देखिए ये एकदम से अपने आप ही मतलब सारा आपस में बंध चुका है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया है। देखिए आप देख सकते हो ये एकदम ऐसा लग रहा है आटे की तरह, जैसे आटा होता है ये ऐसा लग रहा है एकदम से। तो देखिए और ये इसी के साथ मैंने ये गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। अब इसे मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी। और अब देखिए ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ही अब मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी थोड़ी सी। इतनी थोड़ी थोड़ी ही सूजी ऐड करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर दी थी। अब मैं थोड़ी सी और डालूँगी। लगभग ऐसी सूजी मैंने इतनी सूजी एक चम्मच मैंने 3 बार में डाली है। तो देखिए अभी ये थोड़ा सा गर्म है, तो मैं इस चमची से ही इसी से ही मिलाऊंगी इसे। फिर उसके बाद मैं छोटी चमची लेकर इसे मतलब मेश करूँगी, हाथों से भी मेश करूँगी। पहले मैं चमची से मेश करूँगी जब तक ये गर्म रहेगा। तो और देखिए इसे मेश करने के बाद मैंने रसगुल्ले बना दिए थे, उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। पता नहीं मैंने ब्लॉग बनाया तो था, पता नहीं उसमें फ़ोन में क्या हो गया था। तो रसगुल्ले वैसे बनाकर मैंने कंप्लीट रख दिए थे और फ़ोन मैंने बाद में देखा था। उसके बाद मैं नहा धोकर मैंने पूजा भी कर ली थी, मैं मंदिर भी चली गई थी। और मंदिर से आकर मैंने और बाकी जो काम थे किचन में दूध वगैरह गर्म करने के, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए थे। और करने के बाद फिर मैं अपने फ़ोन को लेकर थोड़ा सा 1-2 काम रह गया था किचन में, तो फिर मैं ऊपर गई थी। और लगभग मुझे इसी काम में बज चुके थे 3। और 3 बजने के बाद फिर मैं ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मैंने नीचे की सारी लाइटें बंद कर दी थी और ऊपर एक लाइट जलाई थी, क्योंकि न देवता वाली जो पूजा होती है वो मतलब इसी टाइम पर होती है। तो जैसा कि लेट मैंने इसी वजह से शुरू की थी, क्योंकि दिवाली लगभग 1 बजे के बाद स्टार्ट थी, तो इसी वजह से मैंने लेट ही गई। तो मैं ऊपर आई। ऊपर मैंने पहले पौधे देखे कि इनमें सूख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह ही झाड़ू पोछा नीचे सारे से घर को करके नीचे ही चली गई थी। और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा की, फिर मंदिर गई। वहाँ से आने के बाद पहले मैंने ये जो पुराने दिए हैं वो अलग किए और फिर मैंने नए दिए भी धोकर रख दिए थे, क्योंकि उन सब का मैं ब्लॉग बनाना पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ज़रूरी दिखाया। फिर हो चुकी थी शाम होने के बाद फिर मैंने दिए जलाए। और दिए जलाने के बाद मैंने रंगोली वगैरह भी बनाई, और रंगोली का भी मैंने नहीं दिखाया आपको, अभी दिखाती हूँ मैं। देखिए मेरी रंगोली कैसी बनी है। तो शाम की लक्ष्मी पूजन करने के बाद फिर मैंने घर में दिए जलाए नीचे ऊपर। पहले मैंने अपनी रंगोली सजाई है, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी। देखिए और मेरी रंगोली बताइए कैसी लग रही है। मैंने 3 कलर से रंगोली बनाई थी, और रंगोली बनाने के साथ ही मेरे मतलब रंगोली सजा दी थी मैंने। फिर मैं ऊपर दिए लगा कर आई, फिर मैंने नीचे दिए लगाए। सारे घर में मैंने दिए लगाने के बाद और देखिए फिर मुझे लगा कि मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे, ठंडे थे। फ्रिज में रखने के बाद तो देखिए ये ठंडे हो चुके थे, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए दिखाती हूँ, क्योंकि बनाते हुए तो मैं आपको ब्लॉग नहीं दिखा पाई। और देखिए ये इस तरीके से मैंने बनाए हैं। मीडियम साइज़ के ये रसगुल्ले बने हैं मेरे, और बहुत ही परफेक्ट बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। तो देखिए 2 कलर के हैं ये, थोड़े एक डार्क वाले हैं और ये थोड़े एक लाइट वाले हैं। तो देखिए ये एकदम से बहुत ही ऐसे खस्ता बने हैं और एकदम बहुत ही जूसी थे और बड़े ही अच्छे लग रहे थे खाने में, बहुत ही टेस्ट था इनका। तो आप भी ट्राई कर देखिए। और जैसा कि मौसम चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा मिलावट वाला, लोग मिठाइयों में बहुत मिलावट मिला रहे हैं, तो इसी वजह से सावधान हो जाइए आप लोग। घर का बना खाइए और स्वस्थ रहिए। त्योहारों के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये घर पर ही बनाया है। तो देखिए परफेक्ट बनकर तैयार हुए। इसी के साथ बाय बाय।